हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका जूस पर। आज हम करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान भूगोल वर्कशीट 5। विद्यार्थी यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो मानव पर्यावरण, मनुष्य पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसे बदलता है। मतलब कि मनुष्य का और पर्यावरण का घनिष्ठ संबंध है। मनुष्य जो भी काम करता है वो पर्यावरण के अंदर करता है और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसमें बदलाव भी करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुसार बना लिया था। मतलब जो प्रारंभिक मानव था, जब मानव जो है आज के जैसा नहीं था, तो वो जो है प्रकृति पर निर्भर था। उसने अपने आप को प्रकृति के अनुसार बना लिया था। वो गुफाओं में रहता था, पेड़ों पर रहता था, शिकार करता था। सभी कामों के लिए वो जो है प्रकृति पर जो है निर्भर था। उसका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। उसका जीवन बहुत सरल था, सादा था। आसपास जो भी प्रकृति में जो चीज़ें चीज़ें थीं उनसे ही जो है उसका गुजारा हो जाता था, उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाती थीं। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ीं। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। जैसे जैसे मानव विकास करता गया उसकी ज़रूरतें बढ़ती गईं। आपने सुना ही होगा या पढ़ा ही होगा कि पहले मनुष्य गुफाओं में रहता था, उसके बाद वो जो है शिकार करने लगा, फिर आग की खोज की, उसने पहिए का आविष्कार किया, खेती करी, बहुत सारे उसने आविष्कार करे और धीरे धीरे उसकी ज़रूरतें बढ़ती चली गईं। और उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव ने जो है पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना सीख लिया, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। उसने जो है फसलों को उगाना सीख लिया, पशुओं को पालना सीख लिया, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहले वो इधर उधर खाना बदोश की तरह घूमता रहता था, लेकिन अब वो एक जगह, जिस तरह से हम अपने घरों में रहते हैं उसी तरह से उसने रहना सीख लिया। उसने अपनी आवश्यकताओं से अधिक चीज़ों का उत्पादन या बनाना शुरू कर दिया। मतलब कि उसने अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा जो है चीज़ें बनानी शुरू कर दी और उन चीज़ों का व्यापार करना शुरू कर दिया। मतलब कि उनको खरीदना बेचना शुरू कर दिया। वस्तु विनिमय पद्धति, यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। इसमें धन का उपयोग नहीं होता। मतलब कि जब मानव जो है शुरुआत में जब व्यापार करता था तो वो जो है वस्तुओं की अदला बदली करता था। जैसे कि किसी को अगर गेहूं की ज़रूरत है और किसी को चावल की ज़रूरत है, तो वो आपस में जो है गेहूं और चावल की अदला बदली कर लेते थे। इससे दोनों की ज़रूरतें पूरी हो जाती थीं। फिर आगे चलकर मुद्रा के आने से वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याएं दूर हो गईं। अब इस वस्तु विनिमय प्रणाली में एक समस्या थी। समस्या ये थी कि एक व्यक्ति जिसको जो वस्तु विनिमय करना चाहते हैं उसको वह व्यक्ति ढूंढना पड़ता था जिसकी ज़रूरत उसकी चीज़ हो। मतलब जैसे कि जिसके पास गेहूं है और उसको चावल की ज़रूरत है, और चावल वाले व्यक्ति को अगर गेहूं की ज़रूरत है, तो इस तरह के व्यक्ति को उन्हें ढूंढना पड़ता था। तो इससे बड़ी समस्याएं होती थीं। उसके बाद जो है मुद्रा के आने से वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्या दूर हो गई। फिर आजकल प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आपने तो देखा ही होगा, आपके माता पिता के पास होगा, जो बैंक उनको देता है। और ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र का भी उपयोग किया जाता है। मानव ने अन्य लोगों के संपर्क में आना शुरू कर दिया और अपनी सुविधाओं और विभिन्न उद्देश्यों के लिए उसने खुद का एक पर्यावरण बनाया। निम्न चित्र मानव पर्यावरण के कुछ उदाहरण हैं। जैसे कि पहला है राजनीतिक स्थिति, व्यक्ति, परिवार, विद्यालय, आर्थिक बैंक, धर्म, समुदाय। ये सब के सब जो है मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण है। चलिए अब करते हैं प्रश्न उत्तर। लॉकडाउन की परिस्थितियों को याद कीजिए और निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य करता रहा। तो इसमें हम लिखेंगे मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, एटीएम, पुलिस, डॉक्टर। दूसरा है मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य नहीं कर पाया। तो इसके अंदर हम लिखेंगे स्कूल, धार्मिक स्थल, जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर आदि।
तो आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको कर दीजिए लाइक।